के पश्चात जब भगवान सामने आ गए तो ध्रुव से कहा कि कुछ मांगो। भक्तराज ध्रुव बोले महाराज देखिए, भक्तराज ध्रुव अपने घर से मांगने के लिए ही निकले थे कि मैं इस गोद पे बैठूंगा जिस गोद से मुझे उठाया गया है। लेकिन परमात्मा का जैसे ही सान्निध्य प्राप्त हुआ, परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त होने के बाद आदमी भौतिक चीजों को भूल जाता है। वो निकला था कि गोद में बैठूंगा, लेकिन जब परमात्मा सामने खड़ा हो तो जीवात्मा छूट जाता है, संसार छूट जाता है। जिस उद्देश्य से निकला था वो भूल गया, छूट गया वो। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सम्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। तो जब तक संसार छूटेगा नहीं तब तक परमात्मा सामने नहीं आते। जब परमात्मा सामने आते हैं तो समझिए कि संसार छूट जाता है। इसलिए उन्होंने, उनके मन से वो बात निकल गई जिसके लिए वो निकले थे। तो भक्तराज ध्रुव से कहा कि कुछ मांग लो। बोले मैं मांगने के लिए तो नहीं आया हूं। भगवान बोले यही तो सोच के तुम निकले भी थे, तुम्हें मालूम है। भगवान बोले मुझे मालूम है, तुम भले ही से भूल जाओ, तुम ना मांगो, लेकिन मुझको तो मालूम है कि तुम क्यों निकले थे घर से। तो बोले महाराज मैं तो बालक हूं, जिस सोच, ये जरूरी तो नहीं है कि आदमी जिस सोच से निकले उसी सोच पर कायम रहे। और फिर आपको पाने के बाद, फिर आप जैसे परमात्मा को पाने के बाद जीवात्मा की जगह कहाँ रहेगी? वो संसार में थोड़ी रहना चाहेगा ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो भगवान बोले तुमको कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं। भगवान बोले लेकिन मुझको चाहिए। तुम नहीं मांग रहे हो, मैं मांगू तो कुछ दोगे? बोले महाराज आप भी बड़े अचंभे की बात करते हैं, आप तो दाता हैं, मुझसे कैसे मांगेंगे? बोले नहीं मांग रहा हूं। भक्तराज ध्रुव बोले महाराज आप मुझको झमेले में फंसा रहे हैं, आपने मुझको धर्म संकट में डाल दिया। आप परमात्मा हैं, मुझसे क्यों मांगेंगे? आप दाता हैं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो बोले मेरी इच्छा है कि तुम जब तक ये धरातल रहे, जब तक तुम्हारा जीवन रहे, तब तक इस राजगद्दी पे बैठो। उसके बाद तुमको मैं अखंड पद पर देखना चाहता हूं। तो बोले ये तो, लेकिन महाराज मैं ये नहीं चाहता। छोटी सी गोद पे बैठने के चक्कर में इतना बड़ा अपमान हुआ और आप इतने बड़े राजगद्दी पे बैठने के लिए मुझे कह रहे हैं तो क्या होगा? मैं तो भटक जाऊंगा। यदि आप मुझको कह रहे हैं कि मैं राज सिंहासन पर बैठूं तो मेरा एक निवेदन है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में मद नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है एक छोटी सी गोद में क्या स्थिति बनी थी, मुझको मालूम है। इतने बड़े राजपद पे बैठूंगा तो फिर कहीं मेरी भावनाएं बहक न जाएं, मैं कहीं दूसरी जगह पे न चला जाऊं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, आपका आदेश मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मेरे मन में कोई मद ना हो, ये मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो दे दिया। इसके बाद नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद के पास। बोले कि तैयारी करो राज तिलक की। बोले किसकी? तुम्हारा पुत्र लौट रहा है, 6 महीने पूरे हो गए, लौट रहा है तुम्हारा पुत्र। उत्तानपाद पूरी तैयारी के साथ उसके साथ निकले। वो ध्रुव आए, ध्रुव का उन्होंने स्वागत किया और ध्रुव को तिलक करके उत्तानपाद विरक्त होकर वन को चले गए। फिर ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भ्रमी नाम था जिसका, उसके साथ विवाह किया। उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। दूसरी एक पत्नी उनकी और थी, वायु की पुत्री इला, उससे उत्कल नाम का पुत्र हुआ और एक कन्या हुई। और यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार डाला। ध्रुव और यक्षों की बड़ी लड़ाई हुई और अंत में यक्षों ने समर्पण किया उनके सामने स्वयंभू मनु के समझाने के बाद। इसके बाद भक्तराज ध्रुव भी बूढ़े हो गए। बूढ़े हुए तो अब संसार, वो अपने पुत्रों को, अपने पुत्र वत्सर को इस राजगद्दी पे बिठाया और छोड़कर चले गए सिंहासन, गंगा के किनारे चले गए। बाल्यावस्था में यमुना के किनारे तप किया, अब कहाँ चले गए? गंगा के किनारे। यमुना और गंगा में क्या अंतर है? यमुना भक्ति का किनारा है, उनको भक्तराज को भक्ति की जरूरत थी, इसलिए उस समय बच्चों को भक्ति की आवश्यकता होती है, यमुना का किनारा लिया। और गंगा का किनारा
मुक्ति का किनारा है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, इसलिए गंगा के किनारे जाइए। इसलिए ध्रुव ने वृद्धावस्था आ गई तो गंगा के किनारे जाना स्वीकार किया और यमुना के किनारे रहते, रोज स्नान करते और साधना करते। नंद सुनंद पार्षद उनको ले जाने के लिए आए। ध्रुव से निवेदन किया कि महाराज आप हमारे साथ चलिए। तो ध्रुव ने कहा कि भाई महारानी गंगा जी से कहा कि माते अब विदाई का समय आ गया है, मुझे जाना है। महारानी गंगा बोली कि अरे ये तो बड़ा दुख का विषय है, तुम जैसे संतों के कारण ही तो मैं यहाँ इस संसार में टिकी हूँ, और तुम जैसे संत इस संसार को छोड़कर, मेरे किनारे को छोड़कर चले जाएंगे तब तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो बोले नहीं माता, मृत्यु तो सबकी है, मुझे जाना होगा। तो भागवत में लिखा है ततोत्तान पादः पुत्रान् ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके सिर पर मृत्यु का पांव न हो। संसार का हर जीव और उसका पांव, उसका सिर मृत्यु के पैर के नीचे होता है। लेकिन भागवत में लिखा है कि भक्तराज ध्रुव ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त हैं कि उन्होंने मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, विमान से काल सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, किसी के सामने काल हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होता। भक्तराज ध्रुव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, कह रहा है कि मैं आपको लेने आया हूँ। सिर झुका दिया। भगवान कृष्ण को तो महाप्रयाण करने के लिए मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन ये कैसा भक्त है जिस भक्त के सामने काल सिर झुकाकर खड़ा है और कह रहा है कि मेरे सिर पर आप अपना पैर रखिए। मृत्युर्मूर्ध्नि पदम दत्त्वा, भगवान भक्तराज ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर अपना पांव रखा। एक पांव मृत्यु के सिर पर, दूसरा पांव विमान पर। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर जाए। संसार में हर व्यक्ति के सिर पर मृत्यु का पैर होता है, लेकिन ये प्रमाण है कि भक्तराज ध्रुव ने मृत्यु के सिर पे पैर रखा और संसार से मुक्त हुए। लेकिन उन्होंने कहा, जाके देखा, जैसे ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की, काल का, भाई काल का नमन करना है, काल तो इस संसार का आवश्यक तत्व है। आगे सुरुचि जा रही थी एक विमान पे, उसके आगे सुनीति जा रही है। तो सबका तारण करके फिर उत्तर दिशा में जाकर आज भी ऐसा कहते हैं कि बैठा हुआ है ध्रुव। इसी वंश में, ध्रुव के इस वंश में अंग नामक राजा हुआ। उसकी पत्नी का नाम था सुनीता। इस सुनीता से वेन का जन्म हुआ। सुनीता बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो काल की बहन, काल की पुत्री थी। कोई उससे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन वेन ने उसकी सुंदरता के कारण उससे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद सुनीता के अंश से वेन का जन्म हुआ। राजा अंग की पत्नी सुनीता, राजा अंग ने सुनीता से विवाह किया। उससे जो पुत्र हुआ वो वेन कहलाया। वो वेन बड़ा दुष्ट हुआ, सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। तो ऋषियों ने उसको हुंकार मंत्र से मार दिया। अब मरने के बाद जितने चोर उचक्के थे फिर राज्य पर आक्रमण करने लगे। ऋषियों को बड़ा कष्ट हुआ, बोले कि राजा नहीं रहने के कारण ये सारे चोर उचक्के फिर आ रहे हैं। तो उन्होंने राजा वेन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने के उपरांत
पहले काला रंग का एक पुरुष निकला जो निषाद कहलाया। उसके बाद बाई दाहिनी भुजा का मंथन किया तो उससे एक सुंदर पुत्र निकला राजकुमार की तरह, जिसका नाम पृथु था। और बाई भुजा का मंथन करने से एक कन्या का जन्म हुआ जो अर्ची कहलाई। ये राजा पृथु बड़े सत्यवादी थे, बहुत अच्छा प्रजापालक थे। इस बीच में राजा पृथु के उस राज्य में पृथ्वी ने अपना उत्पादन बंद कर दिया। न दूध हुआ न गाय, सारे उत्पादन बंद हो गए। प्रजा भूख मरने लगी। व्याकुल होकर पृथु से प्रार्थना की कि महाराज, न तो हमें अन्न मिल रहा है, न हमें जल मिल रहा है, न घास मिल रही, न दूध मिल रहा है, कुछ भी हमारे लिए नहीं हो रहा है इस धरती से। तो आप कुछ प्रयास कीजिए, आप राजा हैं। ये धरती तो कुछ भी नहीं दे रही है। तो धरती व्याकुल होकर फिर गाय का रूप धारण करके भागने लगी। राजा पृथु उसको दंडित करने के लिए अपना एक दंड लिए और पीछे पीछे भागने लगे। पकड़ लिया पृथ्वी को और कहा कि तुम क्यों इस तरह का अन्याय कर रही हो? मेरी प्रजा भूख मर रही है, न तुम अन्न दे रही हो, न जल दे रही हो, घास नहीं हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो पृथ्वी गोरूपधारी पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मेरा दोष नहीं है, दोष आपके पिताजी का है। मेरे पिताजी ने क्या किया है? आपके पिताजी ने जहां अन्न होता था उसको खुदवा के तालाब बनवा दिया है, और जहां पानी होता था उसको पैक करके बराबर कर दिया है। तो जिस जगह पे जो चीज होनी चाहिए थी वो तो उसने नष्ट कर दी है। पहाड़ों को मैदान बना दिया है, मैदान को पहाड़ बना दिया है, सब धरती को असमतल कर दिया है। जहां मैं अन्न उत्पन्न करती थी उस जगह को दूषित कर दिया है, कुछ जगह नहीं है। हम आज भी यही कर रहे हैं, सारे जंगल उजाड़े जा रहे हैं कोयला के लिए। जितनी सारी चीजें हम धरती से निकाल रहे हैं, यही तो पृथ्वी का दोहन है। तो बोले कि महाराज, सबको तो बेकार कर दिया है, तो मैं क्या करूं? बोले आप पृथ्वी को मुझको समतल कीजिए। जब मैं समतल हो जाऊंगी तो कुछ अन्न होगा, कुछ जल होगा, सारी चीजें फिर उत्पन्न होंगी, इसमें दोष मेरा नहीं है। तो फिर पृथ्वी ने पृथ्वी को समतल किया, फिर अन्न जल इत्यादि का उत्पादन शुरू हुआ। और इस बीच में सब ने अपने अपने ढंग से गाय का दोहन किया पृथ्वी का, और ये दोहन आज भी जारी है। हमें सारी चीजें पृथ्वी से ही मिल रही है, कोयला है, बिजली, जो भी है, सारे तत्व तो हमें पृथ्वी से ही मिल रहे हैं, और हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जैसे पृथ्वी के समय आई थी, जब धरती पे कुछ बचेगा ही नहीं, सारे पहाड़ समाप्त हो जाएंगे, सारे जंगल समाप्त हो जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? और ये अब दिखना शुरू हो गया है। खेती की जगह पे सब कंक्रीट के जंगल घर बनने लगे हैं। तो ये वेन ने किया था, ऐसा ही किया रहा होगा, तब तो धरती ने उत्पादन बंद कर दिया। भाई, जब देश की 3/4 जनसंख्या के लिए घर मकान नहीं रहेगा तो खेती की जमीन पे घर बनना शुरू हो गया है। आज से 20 साल बाद वो भी कम हो जाएगा, फिर समस्या आएगी। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो इसको भोगेगी। तो यही पृथ्वी का दोहन है, पहले भी यही हुआ है, तो अभी भी ये दोहन जारी है। इसके बाद सबने अपने अपने ढंग से इसका दोहन किया। पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है आदमी। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था उनका। तो इस बीच में इंद्र ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मुझको हटा देगा, जाहिर है ये इंद्र बन जाएगा। तो उसने 100वें अश्वमेध यज्ञ में विध्वंस करने के लिए यज्ञ का घोड़ा चोरी कर ली, अत्रि ऋषि के आश्रम में बांध दिया उस घोड़े। अब इंद्र के षड्यंत्र का पता चला पृथु को कि भाई ये बार बार ऐसा कर रहा है, मेरे घोड़े को अत्रि ऋषि के आश्रम में बांध देता है। तो उसने सभी होताओं से कहा कि भाई इंद्र को ही आहुति दे दो इस हवन कुंड में, वो बार बार परेशान कर रहा है। तो जब इंद्र को की आहुति दी जाने लगी
अब वो अपने सिंहासन सहित जब गिरने लगा तो ब्रह्मा जी आए, भले तुम क्या कर रहे हो? अरे इंद्र मूर्ख है, उसकी बुद्धि नहीं है, वो स्वार्थी है, तुम तो स्वार्थी नहीं हो, तुम्हारे भीतर विवेक भरा हुआ है, तुम ज्ञानी हो, हर चीज समझते हो, इंद्र का पद तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तो उसकी मूर्खता के कारण तुम इसमें उसको आहुति देकर तुम्हें कुछ मिलेगा क्या? समझाया, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, भगवान विष्णु आ गए, बोले ऐसा मत करो, इस छोटे से इंद्र को तुम इस हवन कुंड में जला दोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तुम ये तुम्हारी कीर्ति है ना, ये तुम्हारा यश, ये तुमने जो पृथ्वी को स्थापित किया है, इतने लोगों का पालन पोषण किया है, सब व्यर्थ हो जाएगा एक छोटे से इंद्र की आहुति दे देने से। ये तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसने यदि गलत किया है तो उसका दंड मिलेगा इसको। तुमको 100 वर्ष में यज्ञ का फल चाहिए, 99 तो तुमने कर लिया, एक नहीं हुआ है, तो 100 कर दूं, फल दे दूं? भगवान ने पूछा। तो पृथु बोले महाराज, यदि ये इंद्र यह सोचकर मेरे यज्ञ को विध्वंस कर रहा होगा कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बन जाऊंगा, तो इसकी सोच गलत है। मैं जनता के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं, मुझे इंद्र के पद का लालच नहीं है। मैं तो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं, यदि आप मुझे इंद्र का पद 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मिल भी जाएगा, दे भी देंगे, तो भी मैं लेने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। इंद्र यही सोच के शायद मुझे परेशान कर रहा है। तो इंद्र ने कहा हाँ मैं यही सोच, मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंद्र का पद लूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कुछ ले लो। तो पृथु बोले कि महाराज आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। न काम ये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यच्च युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तम अंतर्हृदयाद मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत में सवर में वरः। आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बदले में मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। कर्णायुत में स्मेवर, 10,000 कान दे दीजिए। अब 10,000 कान मिले तो कहाँ चिपकाया जाए 10,000 कान? मतलब इसका ये है कि महाराज आप मेरे इन कानों की सुनने की शक्ति बढ़ा दीजिए। लोग 10,000 कानों से जितनी सुन सकते हैं ना, उतनी शक्ति इन दोनों कानों को आप दे दीजिए। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आपकी कथा हो रही हो और वो कथा बंद हो जाए और तमिलनाडु में हो, तो मेरे कानों की क्षमता इतनी हो कि वहाँ जो कथा हो रही वो मैं सुन सकूँ। वहाँ की कथा बंद हो जाए, उत्तर भारत में कश्मीर में हो रही हो, तो मैं वो सुन सकूँ। मेरी कानों की ताकत आप बढ़ा दीजिए कि जहाँ भी आपकी कथा हो रही हो उन कथाओं को मेरे कान सुनते रहें। ये इसका मतलब 10,000 कान मांगने का मतलब वो तिल के हिसाब से भी चिपकाया तो नहीं जा सकता। वो इसका मतलब ये है कि मेरे कानों की सुनने की शक्ति को आप इतनी बढ़ा दीजिए कि आपकी कथाएं जहां भी एक कथा बंद हो तो दूसरी कथा मेरे कानों में आती रहे। मुझे सत्संग दीजिए। पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश किया। बाद में सनकादिक ऋषियों ने महाराज पृथु को उपदेश किया, तपस्या के लिए प्रस्थान किया, सद्गति प्राप्त की। पृथु के पुत्र का नाम विजिताश्व था। उसने सिंहासन संभाला। इस वंश में प्राचीन बरही नामक राजा हुए। उन्होंने समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किया। शतद्रुति से प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। प्रचेता तप करने के लिए जंगल गए और उन्हें रुद्र ने उपदेश किया, जो रुद्र गीता कहलाती है। और यहाँ पर भोलेनाथ रुद्र ने राधसा शब्द का प्रयोग किया है। भागवत काल ने यहाँ पर भी राधसा शब्द आया है। और प्राचीन बरही राजा को समझाते हुए एक रूपक देते हैं। देखिए कल्याण का अर्थ क्या है? दुख का नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसी का नाम है कल्याण। और ये कर्मों से नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन बरही राजा को समझाया, कर्म से कर्म नष्ट नहीं होते, कर्म से
केवल फल की प्राप्ति होती है, भक्ति के लिए आपको साधन करना है, कल्याण कर्म से प्राप्त नहीं होता। फिर उन्होंने एक दृष्टांत बताया पुरंजन का। आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासित सखा विज्ञात चेष्टितः। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। दृष्टांत बता रहे हैं प्राचीन बरही राजा को कि तुम सुनो और समझो। उस पुरंजन राजा का एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। सीधे शब्दों में कहो तो अनजान, जिसको कोई नहीं जानता हो उसका नाम है अविज्ञात। वो अविज्ञात नाम का उसका मित्र 24 घंटे उसके साथ चलता था, उसके सुख दुख का ख्याल रखता था। भोजन हुआ नहीं, भोजन की व्यवस्था कर देता था, सोने की व्यवस्था, सारी चीजें वो उसके लिए उपलब्ध कराता था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसका मित्र उसके लिए सुलभ न कराए। तो इस शरीर का ही नाम है पुरंजन, पुर कहते हैं इसको। जीव का नाम पुरंजन है। और इस जीव का सबसे बड़ा मित्र कौन है? इस जीव का बड़ा मित्र न पति न पत्नी कोई नहीं है। इस जीव का सबसे बड़ा मित्र है परमात्मा, जिसे हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है, जिसे हम जानते नहीं, इसलिए उसका नाम है अविज्ञात। जिसे कोई नहीं जानता, जिसे किसी ने देखा नहीं है, इसलिए इस जीव का सबसे बड़ा मित्र कौन है? परमात्मा है। अविज्ञात उसी का नाम है जिसे किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं। और ये 24 घंटे हमारी मदद करता है, हमेशा हमारी मदद करता है। सो गए, अब ये क्या है? इस जीव की यही विशेषता है। परमात्मा हमारे लिए सारी व्यवस्था करते हैं। कहते हैं कि कुछ काम थोड़ा सा तुम करो, बाकी का काम मैं करूं। भगवान परमात्मा क्या करते हैं? कहते हैं कि खेत में धान बोने का काम तुम्हारा है, लेकिन उस धान में अंकुरण लाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब वो अंकुरित हो गया तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसमें फल आ गए तो उसकी रखवाली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। काटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और खाने के बाद पचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और पचाने के बाद, खाने के बाद सोने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और रात भर तुम्हारी रक्षा के लिए जागने की जिम्मेदारी मेरी है। जीव जब सो जाता है तो परमात्मा जागता है, वो हमारी रक्षा करता है। आप सोए हैं, बहुत बड़ा जहरीला सांप आपके ऊपर से निकल गया, आपको पता ही नहीं, किसने बचाया? तो इस जीव की रक्षा आप और हम नहीं करते। इस जीव की रक्षा वो अविज्ञात, जिसे हमने देखा नहीं, जिसे हमने जाना नहीं, वो इस जीव की रक्षा करता है। 24 घंटे इसकी रक्षा करता है, 24 घंटे इसकी व्यवस्था में लगा है। आप सोकर उठे नहीं, आपके भोजन की व्यवस्था उसने कर दी। भोजन करके तैयार नहीं हुए, आपके शयन की व्यवस्था उसने कर दी। इसलिए इस जीव का परम मित्र कौन है? परमात्मा है। इस जीवात्मा का परम मित्र वो अविज्ञात है, वो परमात्मा है। एक दिन इस जीव का विवाह एक कन्या से हो गया, पुरंजनी नाम था जिसका। और इस जीव का उसके साथ विवाह होने के बाद फिर गृहस्थ आगे बढ़ा। ये जीव किसी शहर में जाके रुक गया। शहर अर्थात शरीर। ये शरीर ही शहर है। इस शरीर के भीतर ही यह जीव निवास करता है। आपने कबीर की 4 पंक्तियां सुनी होंगी ना। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं न लगी। रंग महल के 10 दरवाजे,
ना जाने